गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। आज बच्चे हम कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 3, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज जो है 15.1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये 2 सम है इसके बाद ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। पहले हम जो 15.1 है एक्सरसाइज 15.1 के सम नंबर 12 की स्टेटमेंट देखते हैं। बच्चे स्टेटमेंट क्या है सम नंबर 12 की मेरे पास। इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2 यू वर asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city for 30 days। कितने डेज के लिए बोला है, मतलब हर रोज़ जो है एयर में कितनी सल्फर डाइऑक्साइड है उसका एक जो है डाटा तैयार किया गया है। 30 डेज का डाटा तैयार किया गया। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल ऑफ 0.12 टू 0.16 ऑन एनी ऑफ दीज डेज। वो कहता है कि 30 डेज में से आपने किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि टोटल जो है हमारे पास 30 डेज हैं, उसमें से कौन कौन से दिन जो है, मतलब कौन कौन से दिन कितने दिन जो है उसकी जो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड रही है वो इस इंटरवल के बीच में 0.12 और 0.16 के बीच में रही है। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इस सम की स्टेटमेंट देखने के लिए मुझे अपनी पिछली एक्सरसाइज जो पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज 14.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखना पड़ेगा। अब जो बच्चे एक्सरसाइज जो है 14.2 के मैं सम नंबर 14 पे आ गई हूँ, सम नंबर 5 पे आ गई हूँ। सम क्या है, ए स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन parts per million ppm of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows। मतलब ये मुझे डाटा दिया गया है कि किस दिन, जैसे पहले दिन इतनी थी, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन इतनी, चौथे दिन, मतलब ये 30 डेज़ का मेरे को दिया हुआ। अब यहाँ तो सम की स्टेटमेंट और कुछ है। ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है हमने, फ्रीक्वेंसी टेबल से फिर हमने जो भी अगर हमें यहाँ हिस्टोग्राम बोला होगा तो वो हम निकालते हैं या कोई क्वेश्चन पूछा होता है। अब मुझे इन क्वेश्चन से यहाँ लेना देना कुछ नहीं है, मतलब मैं अपना 15 चैप्टर कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वहाँ प्रोबेबिलिटी दी गई थी 0.12 टू 0.16 का जो इंटरवल आता है उसके बीच में कि जो जितने दिन, मतलब इस इंटरवल के बीच में जितने दिन जो है सल्फर डाइऑक्साइड रही है उसका मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब टोटल मेरे पास कितने डेज हैं, 30। अब 0.12 टू 0.16 का मतलब है इसमें मैंने 0.12 को काउंट करना है, पर 0.16 को हम काउंट नहीं करते। हमने 0.16 से छोटे नंबर लेने हैं और 0.12 को भी लेना है, और अगर उससे कोई बड़ा नंबर आएगा तो भी, पर 0.16 से मैंने छोटा नंबर लेना है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 3 है, 16 है, 11, 8, 11, तो मेरे को ये सारे छोड़ने पड़ेंगे। इसमें ये एक 12 आ रहा है, ये 1 हो गया, और दूसरी बार ये 13 भी आ जाएगा, 2 आ गया, और उसके बाद मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं कि जिस दिन कि जो है मेरे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सिर्फ 2 दिन के लिए इस इंटरवल के बीच में आई है। अब हम अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। अब अच्छा, इस समय देखो सोल्यूशन में मैंने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब मैंने कितने डेज़ के बारे में बात करी थी, कितने डेज़ का हमने डाटा तैयार किया था, 30 डेज़ का। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ गई मेरे पास, 30। अब फेवरेबल आउटकम्स इन बिटवीन, ये मैंने वही ले लेती हूँ जो क्वेश्चन में दिया गया होता था। मेरे को उन्होंने पूछा था प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि सल्फर जो डाइऑक्साइड है इन बिटवीन द इंटरवल ऑफ 0.12 टू 0.16 कि इसके, तो मैंने उसके आगे जिस इंटरवल के बीच की कंसंट्रेशन मतलब मेरे को बोली है उसकी मैंने फेवरेबल आउटकम्स ले लिया। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इन बिटवीन द इंटरवल 0.12 टू 0.16। अभी जैसे मैंने स्टेटमेंट से नंबर काउंट करे तो कौन कौन से नंबर थे मेरे पास इस इंटरवल के बीच में, एक था 0.12 और दूसरा था 0.13। 2 नंबर्स आ गए, 1 और 2। मतलब ये नंबर नहीं मेरे को चाहिए, ये नंबर तो मैं वैसे ही लिख रही हूँ कि कौन कौन से नंबर जो हैं उस डाटा में से इस इंटरवल के बीच में आ रहे हैं, पर उसकी आउटकम्स कितनी है मेरे पास, 2। तो अब मैंने आंसर देना है इसका, देयरफॉर पी मैंने यहाँ फिर से लिख लिया, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बिटवीन, मतलब पी का मतलब मैं
प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ, अभी मैंने उनकी आउटकम्स लिखी थी, तो मैंने वही क्वेश्चन लिख लिया। उसके लिए फॉर्मूला क्या है मेरा, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है मेरे पास, जिस इंटरवल के बीच में पूछा है उसकी 2 और टोटल कितनी थी 13। अब इनकी कटिंग हो रही है, कटिंग करके कितना आ गया 1/15। ये क्या आ गया इसका आंसर। अगर नंबर्स की कटिंग हो रही हो तो हमने जो कटिंग करनी है, अगर नहीं हो रही होती तो हम वैसे का वैसे ही इसका आंसर लिख देते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट सम, अब बच्चे इस सम की 13 नंबर सम की जो लास्ट सम है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सरसाइज 14.2 में फिर से मेरे को जाना पड़ेगा, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखना पड़ेगा। तो वहाँ वो कहता है क्या बोला गया है, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ कितने स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। यूज दिस टेबल टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी। मतलब हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है। अब यहाँ से आपको ये याद रखना पड़ेगा। पर बच्चे मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जब भी हम एग्ज़ाम में आपको सम डालते हैं तो हम वहाँ स्टेटमेंट पूरी देंगे, हम यहाँ ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे। हम ब्लड ग्रुप साथ में देंगे, फिर ए बी की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलूँगी तो मैं वहाँ वो सेम वैसे टेबल जहाँ उस स्टेटमेंट में जैसे का बना होगा वैसे का ही डालते हैं। इसलिए ये सम सिर्फ ये है कि वो बार बार स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करते, वो कहते हैं कि स्टेटमेंट वहाँ से देख लो और क्वेश्चन इसका आंसर दे दो। अब हम अपनी एक्सरसाइज जो है 14.2 का सम नंबर फर्स्ट देखते हैं। अब बच्चे इस सम की स्टेटमेंट देखो, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल 30 स्टूडेंट्स के बारे में बात की गई है, ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। अब यहाँ देखो मुझे सिर्फ किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिनका ब्लड ग्रुप है ए बी। अब मैं देखूँ कि ए बी वाले ग्रुप वाले जो हैं वो मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। तो एक बार ए बी यहाँ आ गया, ए बी इकट्ठा चाहिए मुझे, कॉमा नहीं चाहिए बीच में, क्योंकि ए ग्रुप अलग होता है, बी ग्रुप अकेला अलग होता है, ओ जैसे ए बी बी होता है, ए बी एक अलग इकट्ठा ग्रुप होता है, मतलब दो को ज्वाइन करके ऐसे ग्रुप का नाम होता है। ए बी एक है यहाँ इस पूरी लाइन में और ए बी नहीं आ रहा, और दूसरा ए बी ये है और 3 बार आ रहा है, मतलब 30 में 3 टाइम जो है वो ए बी आ रहा है। अब हम अपना सम सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे इसके सोल्यूशन में, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 30 स्टूडेंट्स हैं। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप उन्होंने बोला ए बी। ये नहीं है कि आपको ए बी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओ का भी पूछ सकते हैं हम उसमें से, तो ओ वालों की काउंटिंग कर लेते हो, नीचे टोटल 30 रहेगा। ए की बोलेंगे तो ए की काउंटिंग करो और नीचे टोटल वही रहेगा। अगर हम बी की बोल रहे हैं तो बी की करो टोटल उसका। और पर मेरे को यहाँ सब में ए बी बोला गया था, तो मेरे पास वो जो डाटा था उसमें ए बी वाले कितने स्टूडेंट्स थे, 3 बार आ रहा था। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, पी स्टूडेंट हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 3/30। तो कटिंग करके क्या आ गया 1/10। ये क्या है मेरा आंसर। यहाँ बच्चे इस चैप्टर में एक चीज़ आपके नोट करने वाली है, ऑल्सो नोट दैट, यहाँ आप ध्यान रखना, इनको अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लेना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी हुई है, जब चैप्टर मैंने स्टार्ट करवाया था उसमें भी बता दी है। अब लास्ट में एक बार फिर से बता रही हूँ, क्योंकि ये 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो 10th में भी हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 9th का भी जब एग्ज़ाम होता है तो 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन, मतलब कि जो इसका आंसर है 1 और 0 के बीच का कोई नंबर, 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, या इनके बीच का ही कोई नंबर आता है। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज़ 1, कि मतलब अगर किसी एक इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके हम जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ के आंसर निकालेंगे उसका जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। ऐसे ही मैंने एक सम में आपको बताया भी हुआ है कि जिसमें हमने सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम करा था और लास्ट में सम करने के बाद हमारा आंसर जो था जैसे 1 के इक्वल आया था। ऐसे यहाँ एक उन्होंने एग्जांपल ली हुई है, इसमें वो लास्ट में जो है सारे जो उन्होंने आंसर निकाले हैं, तो वो कहते हैं कि अगर इन सारे आंसर्स को प्लस करा जाए एक सम के सारे आंसर्स को, तो उसका आंसर्स के वो इक्वल किसके होता है 1 के। बच्चे ये जो हमारा 15 चैप्टर है ये आज ख़त्म हो गया, ये इसकी लास्ट वीडियो थी। ये सारे जो सम्स हैं और ये नोट जो वाले मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं ये आपने अपनी फेयर कॉपीज़ पे नोट डाउन करने हैं।